पत्रकारों के आयुष्मान कार्ड के लिए जल्द ऐप होगा जारी। यूपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन का मंडलीय सम्मेलन संपन्न। मुरादाबाद यूपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के मंडलीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हबीब सिद्दीकी ने कहा कि जल्द ही मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए आयुष्मान कार्ड बनवाने हेतु सरकार एक ऐप जारी करेगी, जिससे कि उनकी समस्याओं का समाधान होगा और यह ऐप सीधा दिल्ली एवं सूचना निदेशक से जुड़ जाएगा। अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार यूपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन का मंडलीय सम्मेलन कोहिनूर तेराहा ख्वाजा नगर स्थित यूनियन के मंडल कार्यालय में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष हबीब सिद्दीकी ने पत्रकारों के प्रशिक्षण पर जोर देते हुए कहा कि यूनियन जल्द ही मंडल स्तर पर पत्रकारों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराएगी, जिससे उनकी लेखनी में सुधार आएगा। यूनियन हमेशा पत्रकारों के हित में कार्य करती रही है और आगे भी करती रहेगी। यूनियन के प्रदेश महामंत्री देवराज सिंह ने कहा कि पत्रकारों की एकता उनके हितों के लिए जरूरी है। यदि पत्रकार एकजुट होकर रहेंगे तभी अपनी समस्याओं का निदान कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि पत्रकारों की समस्याएं हमेशा से रही हैं, लेकिन यूनियन उनकी समस्याओं को दूर करने का कार्य करती रही है और आगे भी करती रहेगी। प्रदेश स्तर पर यूनियन सभी पत्रकार साथियों के हित के लिए बराबर कार्य कर रही है। मंडल अध्यक्ष मोहम्मद जान तुर्की ने कहा कि यूपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन एक ऐसा संगठन है जो पत्रकारों के हित में एक लंबे समय से कार्य करता आ रहा है। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष से मांग करते हुए कहा कि प्रत्येक जिला अध्यक्ष दूसरे जिला अध्यक्ष के संपर्क में रहे और आवश्यकता पड़ने पर दूसरे जिले के पत्रकार साथियों की मदद करने में आगे आए, तभी हमारा संगठन मजबूती को कायम करते हुए आगे बढ़ेगा। इस अवसर पर मुख्य रूप से जिला अध्यक्ष रईस शेख, अनिल गर्ग, गजेंद्र राघव, भोला शर्मा, नफीस अहमद, परवेज खान, नईम चौधरी, शफीक अहमद, जफर अहमद, जाकिर अहमद, नाजिम मंसूरी, मोहसिन सिद्दीकी, मोहसिन नकवी, सैयद शाकिर अली, महराज आलम, आसिफ वारसी, आसिफ सैफी, शराफत चौधरी, अब्दुल रहीम, नकी अहमद, सलमान यूसुफ, डॉक्टर फसीउर रहमान बैग, जाकिर अली बैग, मुअज्जम अली, प्रशांत शर्मा, अमित सैनी, रामपाल सिंह, मुकेश ठाकुर, संजय सक्सेना, प्रमोद पथिक, शादाब कुरैशी, दानिश अली, नासिर तुर्की, नासिर पाशा, एडवोकेट वेज अंसारी, मुर्तजा इकबाल, शाकिर अंसारी, सरफराज हुसैन, शराफत चौधरी, नजाकत चौधरी, गुलाम मुस्तफ़ा, भूरे अली, गुड्डू पाशा, आसिफ अतीक, रियाजुल हसन, नील गर्ग, मोहम्मद इकबाल हुसैन, दानिश हुसैन, शादाब सिद्दीकी सहित आदि लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन तमीम अहमद नसीमी ने किया और आभार अभिव्यक्ति जिला अध्यक्ष रईस शेख ने किया। मानवाधिकार इंडिया न्यूज से उस्मान खान की रिपोर्ट, मुरादाबाद। मोहम्मद दानिश, अरफान, मोहसिन बताने की जरूरत नहीं है। ये समस्या आई है, परेशानी आई है, वक्त के साथ साथ ये गुजर जाए। और साथियों, ऐसा नहीं है कि समस्या से जनता या सरकार दो चार, बल्कि सरकार भी समस्या सरकार के साथ भी है, जिनका समाधान भी सरकार के पास नहीं है। जो आपके एक्टिव लोग हैं वो तो आपने जो देखे वहाँ जो है तो सम्मेलन में जो है जहाँ पर होती पूरी आज जो है कुछ समस्याएं आपकी तो देखेंगे और वहाँ का आपको अरे राहुल कुछ है वो अगर कहीं गलत काम, चोरी डकैती इस मामले में है तो हमें ये देखना है कि वो रियल में उसने काम को अंजाम दिया है या नहीं दिया है। अगर दिया है तो हमें किनारा कर लेना है, नहीं दिया है तो हमें उसको पूरे तन मन से धन से भी उसका साथ देना। पत्रकार नेटवर्क कैसे ही ये ताल्लुकात हैं तो हम उससे कहते हैं कि इसको देख लीजिए, लेकिन संगठन का भी दायित्व ये बनता है कि एक ऐसी मीटिंग जब प्रादेशिक सम्मेलन हो तो उसमें ये कहा जाए कि सारे जिला अध्यक्ष इस बात को नोट कर लें कि वो अगर कोई जिला अध्यक्ष वो दूसरे जिला अध्यक्ष को फोन करता है या अपनी समस्या बताता है तो उसका आप सॉल्व करें, समस्या का निदान करें, उसकी मदद जिस लायक भी मदद करेंगे। लेकिन एक बार उनकी समस्या सुन ली, फिर उसके बाद हमने फोन स्विच ऑफ कर दिया। मैं जान मोहम्मद तुर्की साहब का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, उन्होंने अच्छा आयोजन किया है और हर साल बड़ी संख्या में यहाँ आए हैं।
अच्छा पैगाम है कि एकजुटता के लिए। मैं इसके लिए जान मुफ्ती साहब और उनकी टीम को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आप सब लोग दूर दराज से यहाँ आए हैं सम्मेलन में, बैठक में, इस गोष्ठी में, और हम सबकी एकजुटता बढ़ाई। इसके लिए मैं आप सबका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ अपने प्रदेश अध्यक्ष हमारे हम लोग के नेता हैं और लगातार पत्रकारों के हितों के लिए वो काम करते आ रहे हैं, और हम लोग उनके मार्गदर्शन में लगातार प्रयास करते हैं कि जितना बेहतर किया जा सके करें। जनपद के पत्रकारों की, मंडल के पत्रकारों की, राज्य मुख्यालय के पत्रकारों की जो भी समस्याएं हैं, सर के मार्गदर्शन में, हसीन सर के मार्गदर्शन में हम लोग जो है वह समस्याएं शासन में भी रखते हैं, और जितना संभव हो सकता है प्रयास करके कोशिश की जाती है कि समस्याएं कहीं न कहीं से कुछ सुलझें। ये अलग बात है कि इस समय सरकार उतनी उदार नहीं है हमारी समस्याओं के प्रति और हमारे प्रोफेशन के प्रति, इसलिए हम लोग कुछ ना कुछ समस्याओं का सामना कर रहे हैं। और हमारे बहुत सारे साथियों ने इस चीज़ का उल्लेख भी किया। कुछ साथियों ने कहा कि पत्रकारों की समस्याओं को कोई नहीं समझता है, उनका दर्द कोई नहीं समझता है, लेकिन मैं उनसे कहना जरूर चाहूँगा कि जो कहावत है अपने बुजुर्ग कहे आए हैं। सर, आज आप मुरादाबाद पहुंचे, सम्मेलन का कार्यक्रम है, क्या उद्देश्य रहा मेरे का? देखिए, हमारा ये श्रमजीवी पत्रकारों का देश का सबसे पुराना और सबसे बड़ा संगठन है यूपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन, जिसकी ऑल इंडिया बॉडी है इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट। आज़ादी से पहले बन गया था और प्राय सभी जिलों में और देश के सभी प्रदेशों में हमारी शाखाएं हैं। तो उस सिलसिले में हम जो है वक्तन जो है जिला स्तर पर, मंडल स्तर पर, प्रदेश स्तर पर अपने सम्मेलन जो हैं करते रहते हैं, ताकि पत्रकारों को, हमारे साथियों को जो है जानकारी मिलती रहे, नई स्कीम्स आ रही हैं, जैसे काम होना है, या उनकी शिकायतें हैं सरकार में पेंडिंग होती हैं जो काम नहीं हो रही हैं, हमारे पहुंचने से, यहाँ आने से हम लोगों के ये सब लाभ होता है। तो उसी सिलसिले में हम लोगों ने ये आज मुरादाबाद मंडल में सम्मेलन जो है आयोजित किया था। अब इसके बाद हमारा सितंबर के दूसरे सप्ताह में जो है मोबा में हमारा हो रहा है प्रादेशिक सम्मेलन। पूरे प्रदेश के करीब 350 पत्रकार वहाँ पर आएंगे और 2 दिन का सम्मेलन वहाँ पर होगा। तो यही है, हमको आज की इस मीटिंग में हमको कुछ फीडबैक मिला कि हमने बताया लोगों को, ताकि उनका जो है वो लाभ जो है उससे। सर, मेन मुद्दा पत्रकारों के लिए आयुष्मान कार्ड का बना हुआ है। आयुष्मान कार्ड को लेकर आपके माध्यम से क्या संदेश दिया जा रहा है? आयुष्मान कार्ड में शुरू करवाया था, लेकिन जो उसकी व्यवस्था थी वो गड़बड़ है बहुत। तो बहुत दिनों में अधिकारियों ने कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं लिया, बहुत दिनों में फॉर्म भरे ही नहीं गए, जहाँ भरे गए वहाँ गलतियाँ हो गई तो हम लोगों ने डॉक्टरों कैंप लगवाया था, फिर से फॉर्म भरे गए, लेकिन वो उसके भी अभी तक नहीं आए। तो अभी 4 दिन पहले हमारी यूनियन की इकाई जो है वहाँ जाकर डायरेक्टर से मिली थी, ज्ञापन उनको दिया है कि जो एजेंसी काम कर रही है, भारत सरकार की एजेंसी है, उससे संपर्क करें। और तुरंत हमने कहा कि स्टेटस जो इसकी रिपोर्ट जो है हमको दें। इतने लोगों ने अप्लाई किया, उनका क्या हुआ हमको मालूम ही नहीं, किसका क्या हुआ, बना नहीं बना, क्यों नहीं बना, कहा कि नहीं बना। तो हमने उन्हीं से रिपोर्ट मांगी है कि हमको रिपोर्ट जो है दी जाए। कल सूचना दी गई है हमको कि कोई नया ऐप जो है बन रहा है, और वो ऐप जो है आयुष्मान का, वो दिल्ली से ही ऑपरेट होगा। तो अभी जो दिक्कत आ रही है कि सूचना से जो है वो राज्य में आयुष्मान डायरेक्टरेट में, फिर वहाँ से दिल्ली, उसमें वो गड़बड़ हो रहा है। तो सरकार ने आश्वस्त किया है हमको 1 हफ्ते के अंदर नया ऐप बन जाएगा। तो जो फॉर्म भरेंगे हम लोग, और फॉर्म भी कुछ छोटा कर रहे हैं, वो फॉर्म बहुत बड़ा था, उसमें लोगों का कंफ्यूजन होता था। तो उम्मीद करते हैं कि 15 दिन में अगर वो हो जाता है तो सबको सूचना करेंगे, हम देंगे जरूर। पत्रकारों को दिया जाएगा, सभी पत्रकारों को आयुष्मान कार्ड की सुविधा मिलेगी? नहीं, वो हमारी डिमांड तो यही है, लेकिन नहीं दे रहे हैं अभी वो। देखिए, वो तो माता प्राप्त को ही दे रहे हैं अभी, लेकिन ज़िले में भी मिल रही है। ये एक है कि बहुत स्कीम्स में ज़िले में नहीं दे रहे हैं, लेकिन इसमें तो वही हमने कहा कि भाई जो आस्थाएँ पूरी करते हैं माता की, वो अप्लाई करें और हमको वो भेजें। माता समिति में हमारे मेंबर्स रहते हैं, तो उसको भी हम परसू करेंगे और करवाएंगे। और हमारा दबाव तो यही है भाई कि आप जितने श्रमजीवी पत्रकार हैं, जैसे मेडिकल का है, मेडिकल में 73 का जीओ जो है उसमें यही लिखा हुआ है
किया तो सब पे नहीं किया, तो भाई हम पे कोई लागू क्यों ना हो, हम पे लागू क्यों ना हो। जब हम पे पत्रकार के ऊपर कोई शिकायत आती है, कोई भी आती है, तो पहले उसकी आप जांच कर लो। और ये मिसाल सामने है आपको अयोध्या की, आपने तुरंत FIR नहीं की, तुरंत गिरफ्तार नहीं किया आपने, जांच की आपने। तो सोचता हमको भी एक खास कैटेगरी मानते हुए पत्रकारों को भी एक समाज में ऐसी एक व्यवस्था होना चाहिए, ये हमारी डिमांड है। और हमने इस पर ज्ञापन भी दिया हुआ, देखिए क्या होता है, सरकार क्या करती है, ये करती है या नहीं करती है, या नए लोग आते हैं वो करते हैं। मीडिया की जो विश्वसनीयता आम लोग कम होने पर इसके तो हम खुद ही, अब उसके लिए हम